रिस्पेक्टेड पेरेंट नमस्ते। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप कहीं न कहीं आप भी ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आप आपकी स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या करते हैं कि बहुत कम पढ़ाया जाता है और बहुत कम पढ़ाए जाने के बाद आपको बहुत बच्चे को बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है। यानी एक बुक से दूसरे बुक में, दूसरे बुक से तीसरे बुक में और तीसरे बुक से चौथे बुक में कॉपी करने के लिए बोला जाता है। तो कॉपी करने के बाद आपको लगता है कि आपका बच्चा सही से ग्रो कर पाएगा? क्योंकि अगर आप ही देखिए, अगर आपका बच्चा अगर कॉपी ही कर रहा है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, तो नया स क्या सीख रहा है? अगर नया नहीं सीख रहा है, तो ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड नॉलेज इज़ ऑल अबाउट द कांसेप्ट। अगर आपके बच्चे के पास कांसेप्ट ही कम है, तो आपका बच्चा दूसरे बच्चों से कम ही परफ़ॉर्म करेगा। और आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं-नहीं सारा होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो रादर आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा और आपको स्कूल को या जो भी आपका ये इंस्टीट्यूट है उसको जाके बोलना पड़ेगा, सर ज़्यादा पढ़ाइए और कम होमवर्क दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर पढ़ाने के रेशो में या प्रोपोर्शन में अगर आपके बच्चों को होमवर्क है, तो बच्चा आपका ज़रूर अच्छा करेगा। लेकिन हो रहा है कि बच्चा कांसेप्ट कम पढ़ रहा है और होमवर्क ज़्यादा कर रहा है। तो आप पूरी कोशिश कीजिए, उस इंस्टीट्यूट में जाइए, उस स्कूल में जाइए, उस कॉलेज में जाइए, उनको बोलिए सर आपने इतना होमवर्क दिया है, एग्रीड। लेकिन अगर ये एवरेज अगर देखा जाए तो ये 100 में से जितने भी बच्चे हैं, 100 में से वो कितने बच्चे है कि वो कर पा रहे हैं? मान लीजिए 1 या 2 ही बच्चे कर पा रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे रहेंगे क्योंकि उनका परवरिश कैसे हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा, उनका बैकग्राउंड क्या है वो देखना पड़ेगा, वो कौन से इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, ट्यूशन में जाते हुए देखना पड़ेगा। रेस मान लीजिए अगर 98 बच्चे आउट ऑफ अगर 100 अगर नहीं कर पा रहे अच्छे, यानी कि इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। हार्डली अगर 2-3 बच्चों को छोड़कर अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके बच्चे की गलती नहीं है, वो इंस्टीट्यूट की गलती है। तो आप देखिए इसके ऊपर गौर कीजिए, थिंक ओवर इट एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ बेटर रिजल्ट। थैंक यू।